सभी बच्चे शांति से बैठे। आज का हमारा प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपकी इकाई 4 से ही संबंधित है, खनिज एवं धातु से। जब हमने पढ़ा कि खनिज क्या होते हैं, खनिज कितने प्रकार के होते हैं, तो उसी से एक प्रकरण और निकल के आया एसिड। तो आज का जो हमारा प्रकरण है वो है एसिड। और एसिड को हम इंग्लिश में कहते हैं ओर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब एसिड क्या होता है, इसको बड़ा साधारण तरीके से हम लोग समझ लेंगे। आप ये टेबल देख रहे हैं जी। टेबल पे कुछ पत्थर आपको रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने नाम लिया पत्थर, मैंने नाम लिया पत्थर। मैंने किसी पत्थर का नाम नहीं लिया, मैंने सबको पत्थर बोला है। मैंने सबको पत्थर बोला। कितने पत्थर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगभग पत्थर है। ठीक। अब मैं कहूँ बेटा ये पत्थर कहाँ से आए, तो कितने लोग जवाब देंगे? रागनी बेटा भूपरपट्टी से आए। भूपरपट्टी बोली इन्होंने, लेकिन भूपरपट्टी यानी पहाड़ से आए। भाई अगर गांव में किसी छोटे बच्चे पूछेंगे वो यही कहेगा कि ये पहाड़ों से मिलते होंगे। रागनी ने हमें कहा भूपरपट्टी से, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्यों? कुछ पत्थर जमीन के नीचे भी दबे होते हैं और कुछ पहाड़ पे ऊपर होते हैं। तो दोनों भूपरपट्टी बोलेंगे तो दोनों बातें आ जाएंगी कि जमीन के अंदर से भी पत्थर निकल सकता है और जमीन के ऊपर यानी पहाड़ों से सीधे मिला सकते हैं। तो ये पत्थर हमें भूपरपट्टी से मिले। इनका निर्माण कैसे हुआ होगा, कैसे नहीं हुआ होगा? प्राकृतिक रूप से। कैसे हुआ होगा? यानी ये सब पत्थर स्वतः बने, अपने आप बने। वेरी गुड, बैठ जाओ। अब ये स्वतः बने हैं, अपने आप बने हैं, तो ये कार्बनिक होंगे कि अकार्बनिक होंगे? मैंने दोनों नाम पहले बोल दिए कि ये जो पत्थर हैं ये कार्बनिक होंगे कि अकार्बनिक होंगे। हाँ बेटा लक्ष्मी, लक्ष्मी ने कहा ये अकार्बनिक होंगे। क्या होंगे? अकार्बनिक। तो कितनी अच्छी बात निकल के आई कि ये सारे पत्थर हमें भूपरपट्टी से मिले, प्राकृतिक रूप से निर्मित है और सभी अकार्बनिक हैं। तो अब ये बताओ ये सारे पत्थर खनिज हैं कि नहीं? चलो सबने जवाब दे दिया। वैसे मैं नाम से पूछता, ये सारे पत्थर खनिज हैं। ठीक, क्लियर हो गया? क्यों खनिज है? क्योंकि ये हमें भूपरपट्टी से मिले, प्राकृतिक रूप से निर्मित है और ये सभी अकार्बनिक हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वो चीज क्या होती है? खनिज होती है। क्या होती है? प्रकरण हमारा आज का क्या है? धीमे से बोलो। क्या है? अयस्क है। क्या है? अयस्क है। अब अयस्क क्या होता है अब मैं ये आपको बताऊंगा। अब मैं पहले बताऊंगा फिर आप जवाब देंगे। अयस्क का क्या अर्थ है, अयस्क किसे कहते हैं, ये आपको आज समझना है। मैं यहाँ पे 2 पत्थर उठाऊंगा। एक ये पत्थर हमारे हाथ में आप देख रहे हैं, दिख रहा है ना बेटा? और एक पत्थर ये और हमारे हाथ में दिख रहा है। ये मेरा कौन सा हाथ है? दायां हाथ है। और ये मेरा कौन सा हाथ है? बायां। घूम गए। अब ये मेरा बायां हो गया, ये मेरा दायां। आपका ये वाला भी दायां है और आपका ये वाला बायां, लेकिन मैं घूम गया तो ये बायां, ये दायां। तो मेरे दाएं हाथ में कौन सा पत्थर है? अब देख लीजिएगा, देख लीजिएगा, देख लीजिएगा कि दाएं हाथ में कौन सा पत्थर, दायां बायां भी समझो। ये दायां हाथ है, दाएं हाथ में कौन सा पत्थर है मेरे, और मेरे बाएं हाथ में कौन सा पत्थर है? दोनों पत्थर आपने देखे? क्या इनमें से किसी पत्थर का आपको नाम पता है? पहले तो हाथ उठाओ। इन दोनों पत्थरों में से किसी पत्थर का आपको नाम पता है? कितने लोगों को पता है? 1 2 3 4 लगभग सबको पता है। कौन बताएगा? चलो बेटा, चलो सारे बच्चे उत्साहित हैं। एक बच्चा होता है, बेटा यहाँ उठ के आओ, मेरे सामने आओ। इन दोनों पत्थरों में से एक दायां वाला पत्थर, एक बायां वाला। किस पत्थर का नाम आपको पता है? पहले नाम बताओ। इसका पता है नाम? क्या नाम है? तेजी से बोलो। ये कह रही है गैलेना है। ये कह रही है गैलेना है। ठीक, ये क्या है? गैलेना। क्यों? क्योंकि आपको पहले बता चुके हैं, खनिज पढ़ाया था कि इस पत्थर का नाम गैलेना है। अब ये दोनों पत्थर खनिज हैं। खनिज क्यों है बेटा? फिर से बताओ, ये दोनों खनिज क्यों हैं? क्योंकि ये दोनों भूपरपट्टी से मिले, तो और प्राकृतिक रूप से बने, अपने आप बने, स्वतः और अकार्बनिक, यानी दोनों खनिज है। वेरी गुड, बहुत होशियार बेटा, बैठो। अब कौन आएगा? किसी से और कोई बात करें अपनी? आओ। आज हम क्या पढ़ा रहे हैं? आज क्या पढ़ाएंगे?
पाएंगे। आपको अगर पता है तो भी अच्छी बात, नहीं पता है तो क्या इनमें से बता सकती हो कौन सी चीज अयस्क है? बताओ। कितने होशियार बच्चे, वो पहले से ही उसे पता है कि ये अयस्क है और ये अयस्क नहीं है। तो फिर अयस्क भैया क्यों है? ये पत्थर जिसका नाम गैलेना है, ये अयस्क क्यों है? अब और कौन बताएगा? यहाँ आके खड़ी रहो, कोई बात नहीं। ये अयस्क है, तेज बोलना, ये अयस्क क्यों है समझाओ। तेज बोलो, सबको सुनाई दे, मुझे मत बताओ, क्लास को बताया करो। ऐसे खनिज जिससे हमें कोई धातु मिले और सरलता से और अधिक मात्रा में प्राप्त हो, उसे हम खनिज कहते हैं। कितनी अच्छी बात। अभी ना तो बोर्ड पे हमने इसकी कोई परिभाषा लिखी है इसकी, ना हमने अभी इन्हें बताया, लेकिन ये बच्चे थोड़े से अपना घर पे पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, सीख आए। इन्होंने कहा ऐसा कोई भी खनिज जिससे हमें कोई धातु मिले, जिससे हमें कोई धातु मिले और वो धातु अधिक मात्रा में मिले, और क्या हो ज्यादा मिले धातु, फिर सरलता से मिले, यानी कि हमें बड़ी ज्यादा कठिनाई ना हो, सरलता से हम कोई काम करें और वो हमें धातु और क्या हो, सरलता से मिले, अधिक तो मिल गई, सरलता हो गया, और कोई फायदा, और कुछ करना है कम लागत में, यानी रुपया ज्यादा खत्म ना हो। वेरी गुड, बैठो। तो अब बात क्लियर हो गई। देखो बच्चों ने बात क्लियर कर दी कि ऐसा कोई भी खनिज जिसमें से हमें कोई भी धातु अधिक मात्रा में, सरलता से और कम लागत में प्राप्त हो, उस खनिज को कहते हैं, उसी धातु का अयस्क कहते हैं। ठीक है ना? तो ये अयस्क है क्यों? क्योंकि इससे लेड धातु मिलेगी, सरलता से मिलेगी, कम लागत में मिलेगी और अधिक मात्रा में। ठीक भैया। अब ये वाला पत्थर हमने एक और उठा लिया, इसके बारे में बताओ आके। आओ, अब नया बच्चा आएगा, नया आप बैठो। हाँ, नई बच्ची आएगी। हाँ बेटा, ये पत्थर पकड़ लो। हम आपसे पूछेंगे, आप मेरी जगह आ जाओ, हम आपकी जगह आ गए, क्योंकि जगह बदलती रहनी चाहिए, कभी टीचर स्टूडेंट, कभी स्टूडेंट टीचर। अब हमें ये बताओ, ये आपके हाथ में पत्थर है, आगे हाथ दिखाओ, आगे आओ, दिख नहीं रहा है मुझे। अब यहाँ पे रखो, यहाँ पे ऐसे लाओ और आगे लाओ, यहाँ लाओ, इधर आओ, इधर। हाँ ऐसे, ये पत्थर है। ठीक, सरस्वती के पास मैं बैठा हूँ। सरस्वती बेटा बताओ, इस पत्थर का क्या नाम है? सरस्वती ने कहा तेज बोलो ताकि आवाज जाए। बॉक्साइट। ये बॉक्साइट है। ये क्या है? बॉक्साइट। तुम लोग तेज मत बोलो, सरस्वती कहा साथ तेज बोलेंगे। ये पत्थर बॉक्साइट है ना बेटा? अब तुम बताओ, ये बॉक्साइट है कि नहीं है? ये बॉक्साइट है, तो ये अयस्क है कि नहीं, ये बताओ। है। अब ये कह रही है अयस्क भी है, ये खनिज नहीं होगा? है। ये कह रही है खनिज भी है, तो ये खनिज भी है, ये अयस्क भी है। वेरी गुड। अब ये अयस्क क्यों है बताओ? ये अयस्क क्यों है? अयस्क, हाँ सही बता रही हो। अयस्क क्यों है? अयस्क क्या होते हैं? खनिज जो हमें हाँ बताओ। कोई धातु या धातु हमें आसानी से मिले और बहुत बढ़िया कम बता लागत में मिले। वेरी गुड। और सरलता से। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। ठीक है, बिटिया ने बहुत अच्छा बताया बेटो कि ये एक अयस्क है। क्यों? क्योंकि इससे हमें कोई धातु मिलेगी, अधिक मात्रा में मिलेगी, सरलता से मिलेगी और कम लागत में मिलेगी। अब बेटा एक बात और बता दो, कौन बताएगा यहाँ के इसमें से धातु कौन सी मिलेगी? बैठ जाओ। इसमें से धातु, अच्छा तो बताओ आगे बच्चे बड़े शायद, इसमें से बेटा कौन सी धातु मिलेगी? इससे एल्युमिनियम मिलेगा। वेरी गुड, इससे और नाम इसका बॉक्साइट। वेरी गुड, बैठ जाओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। बच्चों ने बता दिया कि ये भी एक अयस्क है। असो मत, सबका नंबर आएगा, ये बड़ा अच्छा है। हमारे सब बच्चे अपने अपने नंबर उसमें लगे हैं, तो ये भी अयस्क है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा ऐसा कोई भी खनिज, बेटा सुनो, ऐसा कोई भी खनिज जिससे कोई धातु अधिक मात्रा में, सरलता से, कम लागत में मिले, उसी को हम अयस्क कहते हैं। तो ये दोनों अब अयस्क हैं। गैलेना भी अयस्क है, बॉक्साइट भी अयस्क है।
अच्छा एक बच्चा और आ जाओ, एक आओ, दो आओ, तीन आओ। इसमें कोई और भी ऐसे रखा है? अरे बस आराम से आराम से आराम से। ना बैठ जाओ। ये तो ढेर सारे आ गए, चलो अच्छी बात है। अब हमें बताओ क्या टेबल पे और भी कोई ऐसा है इनके अलावा? बताओ कौन कौन से हैं? कुछ और ऐसे बचे हैं? ठीक, पकड़ लो, कोई बात नहीं। अब है कि नहीं बात, एक ये वो भी पकड़ लिया, ठीक, अब अच्छी बात। चलो ये भी हो, ठीक। अब हम एक से पूछेंगे, आओ बेटा आगे आओ, तुम अपना डिब्बा लेके आगे आओ, यहाँ पर डिब्बा करो ऐसे, ठीक। इन्होंने एक कांच का, ये हमारा एक वो है डिब्बा, उसके अंदर एक कुछ पत्थर टाइप का रखा है। ये बिटिया कह रही है बेटा ऐस का है, शांत रहो। ये कह रही है ये ऐस है। बेटा इसका पहले नाम बताओ। हाँ तेज बोलो। हेमेटाइट। ये हेमेटाइट है। ये हेमेटाइट। तो बेटा ये खनिज है, ठीक। ऐस की भी है जी। ये ऐस क्यों है समझा दो। क्योंकि इससे हमें धातु भी मिलेगी। कौन सी धातु मिलेगी? लोहा, ठीक। फिर और क्या होगा, कैसे मिलेगी? सरलता से भी वेरी गुड। और कम लागत में मिलेगी और ढेर सारी मिलेगी। वेरी गुड, बहुत सुंदर। ये हेमेटाइट है, ये भी एक ऐस्क होता है, ये लोहे का ऐस्क होता है, बिटिया ने बताया। और कहा ये ऐस्क इसलिए है क्योंकि इससे लोहा धातु मिलेगी, अधिक मात्रा में मिलेगी, सरलता से मिलेगी और कम, इसीलिए ये ऐस्क है। एक ऐस्क और था किसके? हाँ ये है। इस ऐस्क का नाम बताओ। ये मैग्नेटाइट है इनके हाथ में, वो हेमेटाइट था, ये किसका ऐस्क है? किस धातु का? इससे कौन धातु मिलेगी? इससे भी लोहा ही मिलेगा, इससे भी ठीक। तो ये भी एक प्रकार का ऐस्क है। क्यों बेटा? क्योंकि वही बात है क्या? क्योंकि खनिज धातु या धातु की मात्रा अधिक है। हाँ इसके बारे में बता दो। क्योंकि ये ऐस्क इसलिए क्योंकि इसमें से हमें लोहा धातु मिलेगी, अधिक मात्रा में मिलेगी, सरलता से मिलेगी, कम लागत है। तो ये भी। तो अब ये कितने ऐस्क हम देख चुके? गैलेना, बॉक्साइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, 4। ये चारों ऐस्क तो हैं, लेकिन ये धातुओं के ऐस्क, ये इनमें से हमें धातुएं मिलेंगी, तो ये ऐस्क हो गया। लेकिन हमने कहा था ऐस्क से हमें अधातु भी मिल सकती है, क्योंकि अधातुएं भी तो हमें प्राप्त करनी है। तो अधातुओं के भी ऐस्क होते हैं, वो ये रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये वाले अधातुओं के हो गए। आज इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया।